नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आ गई है, नाम है खाकी द बंगाल चैप्टर। 7 एपिसोड हैं। पहला एपिसोड तो स्पेशली 1 घंटे से ऊपर का है, करीब 62 मिनट्स का है। बाकी के एपिसोड्स भी 53, 51, 52 और फिर अंत के 47, 43, 41, मतलब कुल मिला के लगभग आपको 330 मिनट से 345 मिनट तक देना पड़ेगा। यानी कि 5.5 घंटे तो आपको इसके लिए खर्चने ही खर्चने हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये देखने योग्य बनी है, क्यों देखना चाहिए इसे, और ऐसा क्या है जो अपनी ओर ये खींच रही है। मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कसम खाकी द बंगाल चैप्टर की है, कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों संग शेयर कीजिएगा। बात करते हैं खाकी द बंगाल चैप्टर की। नीरज पांडे, भाई इसकी जो यूएसपी है वो सच में नीरज पांडे। और नीरज पांडे का आप कोई भी वर्क उठाकर देख लीजिए, चाहे आप वेडनेसडे उठाकर देख लीजिए, चाहे स्पेशल 26 देख लीजिए, चाहे बेबी देख लीजिए। अभी भी अगर आप इन पुरानी फिल्मों को लगा लेंगे तो आप एक टाइम में देख डालेंगे, इसको बोर नहीं होंगे। ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए भाई? पहली बार कोई कहानी उसी पृष्ठभूमि पर है जिस पृष्ठभूमि के कलाकार भी हैं। भाई सबसे बड़ी चीज इस जो सीरीज की है वो यही है कि आप बंगाली एक्टर्स से सारे के सारे लगभग जो भी इतने जिसमें हैं, मेनली सब के सब लगभग बंगाली एक्टर्स हैं। और कईयों को तो आप पहली बार देख रहे होंगे, जैसे जीत। आपका मन मोह लेगा ये व्यक्ति। वास्तविकता में आपको प्यार हो जाएगा इस बंदे के साथ कि यार ये अब तक कहाँ था। पहली बार शायद हिंदी के लोग जो हैं, हिंदी बेल्ट के लोग इन्हें देखेंगे अच्छे से। एक तो सबसे बड़ी चीज ये हो गई। दूसरी, इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग। नो डाउट नीरज पांडे की लिखावट इतनी सधी हुई है कि अगर कहीं कुछ कहानी गड़बड़ हो भी रही हो तो भाई सुधारने का काम नीरज पांडे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता है। तीसरी और सबसे बड़ी चीज, यार अगर किसी को कमबैक भी करना हो, किसी को वास्तविकता में काम करना है तो उसे नीरज पांडे के साथ एक बार जरूर करना चाहिए। ये नीरज पांडे चाहे वो राइटर के तौर पर हो चाहे डायरेक्टर के तौर पर हो, यहां बैनर उनका है, स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है। और देवात्मा मंडल और तुषार कांतिरे, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको डायरेक्ट किया है। और देवात्मा मंडल उनके साथ, नीरज पांडे के साथ लिखावट में भी साथ में रहे हैं, यानी स्क्रिप्ट राइटिंग का भी काम उन्होंने किया है। इसके जो 3 मेन लीड हैं, जिनको आप कह सकते हैं जीत, प्रसन्नजीत और शाश्वत चटर्जी। शाश्वत चटर्जी शुरुआत के 2 ही एपिसोड में आपको मिलेंगे। उनका रोल थोड़ा और अच्छा होता तो और मजा आता, लेकिन अब ये कहानी पर ही निर्भर करता है कि किसका रोल कितना हो सकता है। इसमें आपका सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण करेंगे जीत, उसके बाद ऋत्विक भौमिक और आदिल जफर। भाई ये 2 कलाकार जो विलनिश रोल में हैं, आदिल जफर, भाई जब ये पर्दे पर आएगा तो आपका मन करेगा ये कब कूटा जाएगा, कब इसको कोई गोली ठोकेगा। मतलब इतनी नफरत हो जाए किसी से, उसी को वास्तविकता में विलन कहते हैं। और आदिल जफर और ऋत्विक भौमिक दोनों ने एहसास करा दिया है कि भाई उनमें ये दमखम है, आप उनसे नफरत करने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 5.5 घंटे आपके वेस्ट नहीं जाने वाले, कारण पहले 2 एपिसोड जो हैं वो 1 घंटा का से ऊपर का है। पहला 1 घंटा 2 मिनट का, दूसरा 53 मिनट का है। भाई किसी भी अच्छी डिश को पकने के लिए धीमी आंच की जरूरत होती है। कैरेक्टर्स जब तक गढ़े नहीं जाएंगे तब तक उनमें निखार नहीं आएगा। जितने अच्छे से कैरेक्टर गढ़े गए हैं इन 2 एपिसोड्स में, जो आपको थोड़ा सा उबाऊ और लेंदी लगेगा, लेकिन जब आप तीसरे एपिसोड में पहुंचेंगे तो फिर आप रिमोट रख भी नहीं। रीजन बिहाइंड इट कि इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे हर एक एपिसोड में कि आप ये कह नहीं पाएंगे कि आगे होने क्या जा रहा है,
कौन कब कहां किसको ठोक देगा, गोली मार देगा, कौन रहेगा कौन जाएगा सीरीज से। भाई यही एक चीज ऐसी है जो आपको सीट बेल्ट बांधने पर मजबूर कर देगी और कहीं हिलने नहीं देगी। सातों के सातों एपिसोड, और जब आप फाइनल पहुंचेंगे तब जाके आपको रिलैक्स फील होगा कि हाँ क्या देखा। एक और चीज, मुझे भी ये पहली बार पता चला कि बंगाल जो है हब था एक तरीके से स्केलेटन को पूरे वर्ल्ड में भेजने का, चाहे वो छोटे बच्चे के हों, चाहे वो आदमी के हों, चाहे वो महिला के हों, चाहे वृद्ध के हों, चाहे जवान के हों। एंड दोज स्केलेटन्स आर नॉट सिंथेटिक। ये सब आप कहानी में जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। पॉलिटिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है, करप्ट पुलिस वाले भी होंगे, कुछ ईमानदार भी होंगे, कुछ का ट्रांसफर भी होगा, कुछ तलवे भी चाट रहे होंगे। इन सारी चीज़ों में देखा जाए तो कहानी कुछ नई नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट, मेन चीज़ जो है ट्रीटमेंट और स्क्रिप्ट राइटिंग, इसको अनोखा बनाती है और बिल्कुल अलग करती है। अगर आपने खाकी द बिहार चैप्टर देखा है, पहली बात तो यह भी समझ लीजिए कि बिहार चैप्टर से इस दूसरी खाकी के जो सीरीज है इसका कोई लेना देना नहीं है, वो वहीं ख़त्म हो गया। ये बंगाल चैप्टर है, इसकी पूरी की पूरी कहानी नए सिरे से है और नए सिरे तक ही जाएगी। ये एक सबसे बढ़िया चीज़ है। आपको पिछली देखी है कि नहीं देखी है, और दो चीज़ें होती हैं जब आप किसी भी चीज़ का दूसरा या तीसरा पार्ट बना रहे होते हैं तो लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत बढ़ जाती हैं, और उम्मीदों पर खरा उतरना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। नेटफ्लिक्स पर कई सीरीज मैंने देखी हैं कि पहला वाला दूसरा वाला तो आया, बाद में तीसरा चौथा जब सीजन उसका आया तो वो लुल्ल सा हो गया, जब फिर मज़ा नहीं आया। लेकिन जब आप खाकी देख रहे होंगे और अगर आपने बिहार चैप्टर देखा है तो मान्यवर आपको बता दें कि ये वाला जो सीरीज है द बंगाल चैप्टर, भाई ये पहले वाले से भी 25% एक्स्ट्रा है। आप ये समझ लीजिए, मतलब अगर बिहार चैप्टर में आपको मज़ा आएगा तो यहाँ आप ताली बजा बजा के मज़ा लेंगे। मतलब हर एक चीज़ ज़बरदस्त है, चाहे वो एक्टर्स का एक्टिंग हो, और हाँ जो सबसे विचित्र बात है वो ये है भाई चित्रांगदा सिंह, उनका रोल भी बहुत बढ़िया है, और उनकी खूबसूरती। वास्तविकता में उनको जब भी देखो तो गाना सारा से एक ही याद आता है, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। भाई वो अभी भी उतनी ही फ्रेश लगती हैं, बिल्कुल क्या कहें, शब्द नहीं है, खुद ही देख लीजिए। और चित्रांगदा सिंह को वास्तविकता में उनका रोल भी अच्छा है, उनको जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है उन्होंने कमाल किया है। एक्ट्रेस तो वैसे भी बहुत अच्छी हैं, और इस सीरीज में किसी भी एक्टर को आप कमतर नहीं कर पाएंगे। मोर देन 90% इसमें सब बंगाली एक्टर्स हैं। कईयों को आप शायद पहली बार देख रहे होंगे, और जिन्हें आप देख रहे होंगे पहली बार, आपको उनसे 3 एपिसोड में डेफिनेटली प्यार हो जाएगा, यह भी सच है। और वो प्यार आपको 7वें एपिसोड तक उठने नहीं देगा। ऐसी मूवीज को स्टार देना यार सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होती है। ये वन टाइम मस्ट वॉच है, मैं कह सकता हूं कि वन टाइम मस्ट वॉच है। आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो इसे इस वीकेंड में देख डालिए, और अगर आप देख चुके हैं तो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और एक चीज़ और मित्रों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।